एलिफेंट की स्पेलिंग मालूम है आपको? हाँ बताओ। EPHANT। सर आप बताएं, एलिफेंट की स्पेलिंग यही होती है? बोलने होवे। ये बच्चा क्लास 4th में चला गया है, अभी हिंदी पढ़ने नहीं आ रही है और सारे टॉयलेटों में ताला लगा हुआ है। जब यूज करते हैं हाँ। the guardian of this locality school, there is a very broad problem is for this school. करूंगा तो आधा डूब जाऊंगा। में नहीं आया कि एक बार इसको कटवा दिया जाए, साफ करवा दिया। ये पानी की व्यवस्था है यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे हैं पानी की व्यवस्था है। कितने दिन से पानी नहीं है सर? नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आपके बीच में फिर से आ गया हूँ भारत एक नई सोच के साथ। फिर हम गोरखपुर के इस इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल में आ चुके हैं। ये विशनपुरा खुद खोराबार गोरखपुर में है और यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं। आइए इनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। सर आपका नाम? जी मेरा नाम अशोक कुमार है। जी ये कब स्थापना हुई इस इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल की? इंग्लिश मीडियम तो सर ये 2018 से है। अच्छा जी, विद्यालय की स्थापना यदि कहेंगे तो विद्यालय की स्थापना 1995 की है और यहाँ पर पढ़ाई की शुरुआत 1997 से हो रहा है। 1997 से ये पढ़ाई शुरुआत हुई और इंग्लिश मीडियम आप बता रहे हैं कब से शुरुआत हुई? ये इंग्लिश मीडियम ये 2018 से। यहाँ पर जैसे मैं देख पा रहा हूँ बच्चे पढ़ाई करते हुए। नमस्कार मैम, मैं शुभम त्रिपाठी। आपका नाम? अनीता त्रिपाठी। क्या पढ़ा रही हैं अभी बच्चों को? सर अभी तो स्पेलिंग 1 से लेकर 10 तक बच्चों को रीड करा रहे हैं। तो अभी कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? सर हम 2 ही टीचर हैं तो सब मिलजुल के ही पढ़ाना पड़ता है, मैं जिसका जो टर्न होता है। तो यहाँ पर दो टीचर बस अपॉइंट किए गए हैं। अच्छा ठीक है, बताएं आप। सर यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। समस्या यह है सर कि यहाँ पर 5 क्लासेज हम लोगों को पढ़ाने हैं और मैं एक हेडमास्टर के पद पर हूँ और सहायक के पद पर बस एक ये श्रीमती अनीता त्रिपाठी जी हैं। तो हम लोग को काफ़ी दिक्कत होती है। हम लोग तो इसके पहले लिख करके भी मैं BSA सर को रिसीव करा चुका हूँ और ये BO सर के भी संज्ञान में है कि यहाँ पर कम से कम 2 टीचरों की बहुत ही आवश्यकता है। 2 टीचरों की यहाँ आवश्यकता है। बच्चे आप देख पा रहे हैं ये सारे बच्चे हैं और यहाँ पर अध्यापक की कमी है। बच्चे यहाँ पर जैसे प्रधानाचार्य जी बता रहे हैं कि यहाँ पर 2 अध्यापक ही पूरी स्कूल को मैनेज कर रहे हैं। क्यों? एक अनीता जी हैं और एक प्रधानाचार्य स्वयं हैं। तो ठीक है, और आगे देखते हैं कितने रूम है यहाँ पर पूरे। ये कौन सी क्लास है? 4-5 में। और बच्चों के हाल चाल कैसे हो आप लोग? अभी क्या पढ़ रहे थे? हाँ, संडे मंडे स्कूल के। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? आओ, क्या नाम है? अनुराग। माय नेम इज अनुराग। अनुराग। अभी क्या पढ़ रहे थे? संडे मंडे जनवरी फरवरी। अच्छा, तो संडे मंडे पढ़ो थोड़ा, बताओ। हाँ। SUNDY संडे, MOUNDY मंडे, TUSDY ट्यूसडे, WEDNESDY THURSDY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे। ये बच्चा है जो संडे मंडे देख के पढ़ रहा है। अभी कुछ बच्चे और हैं जो किताबें खोले हुए। आपको किताबें इस साल मिली हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? आंचल। तेज बोलिए। आंचल। आंचल। क्या, कौन सी किताब है ये? फुलवारी। नहीं, सब्जेक्ट कौन सा है ये? हाँ। हिंदी। हिंदी। और ये अभी ऊपर जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे ये लड़का बच्ची जो है ये हिंदी की किताब खोल के बैठी हुई है और ऊपर इंग्लिश का सब्जेक्ट चल रहा है। क्यों? उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या? उसको हम लोग पढ़ के रीडिंग कर रहे थे। उसको पढ़ के आप ये रीडिंग कर रही थी? हाँ। तो ये तो हिंदी की किताब है। हाँ, तो हिंदी हम लोग रीडिंग कर रहे थे और ब्लैक बोर्ड पे इंग्लिश लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग को सर जी को सुनाना था। और अभी कौन ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा था? ये हम लोग को याद करने के लिए है। याद करने के लिए मिला हुआ है। तो बेटा तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही हो तो इंग्लिश से जुड़े कुछ सवाल पूछे हैं आपको?
एलिफेंट की स्पेलिंग मालूम है आपको? नो सर। जनवरी की स्पेलिंग जनवरी का बताएं। नहीं। नहीं मालूम है। तुम्हें मालूम है एलिफेंट की? ELPH फिर से बोलो। PHAT EL ELAT एलिफेंट माने एलिफेंट की स्पेलिंग यही होती है? हाँ बताओ। EPHANT। सर आप बताएं, एलिफेंट की स्पेलिंग यही होती है? ये किस क्लास में है बच्ची? 3 में है अभी। ये बच्चे किस क्लास में है? क्या नाम है? पिंकी। किस क्लास में बेटा? 3 में हो। अभी क्या पढ़ रही थी? संडे मंडे पढ़ी थी। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर? हिंदी इंग्लिश दोनों। हिंदी इंग्लिश। मैथ? यो भी सर। मैथ भी पढ़ाया जाता है? यस सर। अच्छा बेटा तुम्हारा क्या नाम है? अखिलेश। नाम बताओ। अखिलेश नाम है। यस। किस क्लास में हो? 4 में। किस क्लास में? 4 में। 4th में हो। अरे अभी क्या पढ़ रहे थे तुम? हिंदी का किताब पढ़े थे। हिंदी का किताब पढ़े थे। पोयम याद है तुम्हें? हाँ? कोई पोयम याद है हिंदी का? आंधी आई जोर जोर से, डाले टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, अब किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला आलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को। एलिफेंट की स्पेलिंग बताओ। ELEP। एप्पल की स्पेलिंग बताओ। APPLE एप्पल। एप्पल। वेरी गुड। बी फॉर? बॉल। बॉल की स्पेलिंग? BOLL। सी फॉर? C फॉर कैट। कैट की स्पेलिंग? CAT कैट। ठीक है, तुमको बड़े स्पेलिंग नहीं याद हो रहे हैं, छोटे स्पेलिंग याद हो जाते हैं। ठीक है, कोई जनवरी फरवरी आती है तुम्हें? अभी याद करें। आज पढ़ाया गया है तुमको। हाँ। ये हिंदी की किताब है, पढ़ लेते हो तुम इसको पूरा? ऊपर बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बोलने वाली गुफा। आगे पढ़ो। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था, वह वन के सभी जीवों के लिए मुश्किल था, नहीं मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ से सुनते ही अपने अपने गुफा नहीं अपने वहाँ बचाने लिए। ठीक है अखिलेश, बहुत वेरी गुड तुमने अच्छा पढ़ा। तुम बताओ, इसको तुम पढ़ लोगे? तुम पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? अनुज। पढ़ो इस पे क्या लिखा हुआ है, पकड़ो। सुंदर। ये क्या लिखा है? इधर आप दिखाएं, क्या लिखा है ये? सुदखन। किस क्लास में हो? 4 में। 4 में हो, वो भी 4 में है। ये क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? सर आता है बस वो कठिन है। कौन सा पढ़ लेते हो? ये पढ़। अच्छा ये बताओ, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? बस ऊपर वाला पढ़ के बताओ। बोलने वाली। ये बच्चा क्लास 4th में चला गया है, अभी हिंदी पढ़ने नहीं आ रही है, और ये इंग्लिश माध्यम का स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है गोरखपुर से सटे। और मैं अभी आपको कैंपस भी दिखाऊंगा यहाँ का। खैर प्रधानाचार्य कह रहे थे कि क्या नाम है, यहाँ पर कुछ असुविधाएं हैं, टीचर ना होने के वजह से 2 लोग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अभी भी जिस हिसाब से इनकी उम्र है, जिस हिसाब से इनका शिक्षा की प्रणाली चलनी चाहिए, कक्षा 4 में ये बच्चा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनुज। तुमको टेबल आता है? पहाड़ा आता है? 4 का पहाड़ा बताओ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 60, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32,
2, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ओके, वेरी गुड। सर जैसे बच्चों की संख्या जो है यहाँ पर शुरू में जब हम 2018 में आए तो उसके बाद बच्चों की संख्या 114 तक चली गई थी, लेकिन गांव के लोगों का यही कहना था कि स्टाफ मंगाइए, प्रत्येक कक्षा के हिसाब से जब आप लोग पढ़ाएंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी, सारे बच्चों को हम लोग यहीं पढ़ाएंगे। तो हम लोग आश्वासन देते रहे कि नहीं ठीक है, स्टाफ भी आएंगे, अधिकारी लोगों के संज्ञान में ये बातें हैं, तो आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाइए, हम लोग मेहनत से पढ़ाएंगे। तो बच्चे बढ़े थे उस समय भी और हम लोग मेहनत से पढ़ा भी रहे थे दोनों लोग, लेकिन जब बार बार वो लोग आते थे यही देखने कि आप 2 ही लोग पढ़ाते हैं, कोई नया स्टाफ नहीं आ रहा है, कोई नई नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो धीरे धीरे कुछ जागरूक जो गार्जियन थे कि वो लोग अपने बच्चों को निकाल करके प्राइवेट विद्यालयों में डाल दिए। और एक प्रॉब्लम और है सर, छोटे बच्चों को जब लोग यहाँ ले आए तो हम लोग काफ़ी मेहनत करके हम दोनों लोग ABCD क ख ग घ ये मात्रा 1 2 जब हम लोग उन लोगों को पढ़ा करके इतना तैयार कर दे रहे हैं, तो वो लोग फिर इसमें से इतनी तैयारी के बाद बच्चों को निकाल के प्राइवेट कॉलेजों में डाल दें। आप इंग्लिश की अध्यापक, इंग्लिश मीडियम विद्यालय में, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा और थोड़ा सा मैं इंग्लिश में आपसे बात करना चाहूँगा। तो मैम, योर गुड नेम? My name is Anita Tripathi. एंड वेयर यू बेसिकली फ्रॉम? I am from UP only and from village Banwarpar. So, what your last qualification? MA in sociology. And when you joined this school? On March. Which 2019. 2019. Okay. So yes sir. To me also in English. Okay. So your good name, sir? Yes, my name is Ashok Kumar. So when you joined this school? In this school, I came in 4 July 2018. So tell me something about this atmospheric condition and what you should be suggest to our peoples of the Uttar Pradesh and guardian of these small childrens. What type of problems you saturated right now? The guardian of this locality school, they are very aware for education. And they are sending an admission is also going on in my school. There is a very broad problem is for this school, especially this school. We are suffering for the. It's very big point. What you suffering from? Very least staff. Because I am headmaster and I have only one assistant teacher, Mrs. Anita Tripathi. In my absence, she manage all those things, all the classes in the school. Okay. So I request our officers and other responsible person, please send at least 2 teachers for my school, Bisunpur Khurd, Khorabar, Gorakhpur, so that we can improve our environment of this school. यहाँ का जो वॉशरूम है वो आप दिखाना चाहेंगे? ठीक है। ये जैसे मैं दिखाऊंगा कि ये बाहरी हिस्सा है इस प्राथमिक स्कूल का, ये बाहरी हिस्सा है जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। ये घासें लगी हुई हैं सर यहाँ पर, ये कई बहुत बड़े घास। कुछ काम करवाने वाले हैं, अब अच्छा, होता है ये काम। बरसात का मौसम है तो प्रधान जी करवाए हैं। हाँ। और बाउंड्री वगैरह भी हो गया है, गेट भी लग गया है। आइए यहाँ के शौचालय को भी देखते हैं। यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। ये सारे टॉयलेटों में ताला लगा हुआ है। जब यूज करते हैं हाँ, और बच्चों को जहाँ तक ये इन्हीं टॉयलेटों का यूज कर रहे हैं और ये भी पानी से लबालब भरा हुआ है। और ये क्या है सर? ये चबूतरा कैसा बना हुआ है? हाँ। हाँ। अच्छा, ये मतलब ये टैंक जो है, सफाई कर्मी लोग इधर नहीं आए हैं, आते हैं लोग तो उसका सफाई कर देते हैं। अच्छा, सफाई कर्मी मतलब लोग सफाई कर्मी नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, अभी इधर नहीं आए हैं, लेकिन
थोड़ा विलम्ब हो गया, कई दिन हो गया आए हुए। आते हैं लोग तो सफाई वफाई करते हैं। क्या आप अपने घरों में इसी तरीके के टॉयलेट का यूज करते हैं? टॉयलेट में कोई गलती नहीं। अच्छा, ये बच्चों को जब आवश्यकता पड़ती वो होगी खोल दिया जाता है, तो ये ताला तब खुलता है? हाँ, खोल दिया जाता है। अच्छा, जैसे ऐसे अगर जो चाबी किसके पास रहता है? चाबी रखा हुआ है ऑफिस में, कोई भी यूज कर सकता है चाबी लेके। ये मैं जहां तक देख पा रहा हूं, कैमरामैन से मैं कहूंगा कि ये ताले में मुर्चा लग चुका है। आप जैसे देख पा रहे हैं ये पूरा ताला मुर्चा लगा हुआ। जैसे सर बता रहे हैं कि ये ताला खुलता है, लेकिन इसकी स्थिति देख के मुझे नहीं लगता है कि इस ताला खुलता भी होगा। ये सारे 1 2 3 4 5 टॉयलेट बने हुए हैं, लेकिन पांचों टॉयलेटों में ताला लगा हुआ है। कोशिश करूंगा तो आधा डूब जाऊंगा, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और इस बरसात के मौसम में ये छोटे छोटे बच्चे जो मैंने आपको दिखाया वो इसी प्रांगण में खेलते होंगे। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या इतना बड़ा ये बरसात के सीजन में होगा तो आपके जहन में नहीं आया कि एक बार इसको कटवा दिया जाए, साफ करवा दिया जाए? सफाई कर्मी को बुलवा करके कटवाए थे और हम कहे थे कि प्रत्येक सप्ताह आ करके आप लोग इसकी साफ सफाई कर दिया करिए। काफी दिन सप्ताह नहीं तो महीनों का। हाँ, तो ये महीनों हो गया, अब इधर उस समय सफाई कर्मी आ नहीं रहे हैं। अच्छा जी, क्या क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वो लोग बोलते हैं कि हम लोग रोटेशन पर काम कर रहे हैं, तो जब रोटेशन यहाँ का आएगा तो फिर हम उस अपने रोटेशन कितने सालों पे आता है, महीनों पे आता है? अब वो लोग तो ये नहीं बताते हैं कि रोटेशन हमारा कब आएगा, लेकिन ये कहते हैं कि जब रोटेशन आ जाएगा तो हम लोग आके सफाई वफाई कर लेंगे। इस असुविधा के लिए देखिए ये बहुत बड़ा क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और ये आपका जो प्रांगण है, ये जो विद्यालय मैं देख पा रहा हूँ, बच्चों को इधर हम जाने नहीं देते हैं। मैक्सिमम जो गेम है बच्चों के लिए लूडो और कैरम, वो इंडोर गेम की व्यवस्था किए हुए हैं। अधिकतर बच्चे इंटरवल के बाद MDM खाने के बाद इंडोर गेम खेलते हैं। और आउटडोर गेम के लिए कुछ जैसे रैकेट हुआ, बॉल हुआ, ये बैट बॉल भी हुआ, सब रखा हुआ है, लेकिन चूंकि स्पेस नहीं है यहाँ खेलने के लिए। यहाँ पर मिड डे मील सर डेली टाइम टू टाइम रूटीन से ही बनता है। रसोइया अपना आती हैं, बनाती हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत। ये देखिए छोटी सी बच्ची है जो थाली को छुपा रही है। बेटा ये इसके नीचे तुमने क्या रखा है? थाली। तो इसको थोड़ा बाहर निकालो आप। सर टाइम हो गया है इसलिए अब बच्चे बेचारे। अच्छा। तो बेटा ये थाली घर से लाई थी आप? यस। अपना बैग खोलोगे आप? ये मैं दिखाना चाहूँगा कितनी किताबें हैं। ये मैं बैग दिखाना चाहूँगा इस बच्ची का। इसके पास 2 किताबें हैं और एक ये थरिया है जिसको अपनी तरफ थरिया कहते हैं, और एक चम्मच। 2 किताब, 1 कॉपी, 1 किताब और एक थरिया और एक चम्मच ये बच्ची लेके आई है। तो ये बताओ तुमको पिछले साल किताबें मिली थी? नहीं सर। इस साल मिली हैं? नहीं सर। तो पढ़ती कैसे हो बेटा? सर किनकर? हाँ, तेज बोलो। किनकर? अभी तुम्हारे पास किताब बस एक यही है? यस सर। यही है। अच्छा, तो ये बताइए सर कि पिछले साल, ये अभी किस क्लास में है बच्ची? ये क्लास 2 वाले बच्चे हैं। क्लास 2 में? जी हाँ। पिछले साल किताबें इसको मिली थी? हाँ, पिछले साल किताबें मिली थी। अभी आप इसके पढ़ने की व्यवस्था कैसे करवा रहे हैं? अभी कुछ भी किताबें जो बची हुई थी तो कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और सब बच्चों को नहीं मिल पाया है, तो पुरानी किताबों से हम काम चला रहे हैं। अभी तो विभाग देखिए कब तक किताब उपलब्ध कराता है, तो फिर हम लोग लाएंगे, फिर बच्चों को बांटेंगे। अच्छा, बच्चे मैं दिखा पा रहा हूँ, एक भी बच्चों के पास मुझे ड्रेस नहीं दिख रही है। एक भी बच्चों के पास ड्रेस नहीं। ये ड्रेस क्यों नहीं आई है? हाँ सर, सरकार ने जो योजना लागू की, योजना तो बहुत अच्छी है। तो बच्चों के खाते में तो पैसे ट्रांसफ़र हो गए, और वो पैसे जो ट्रांसफ़र हुए DBT के माध्यम से, वो उसी लिए थे कि 2 सेट यूनिफॉर्म लेना है, 1 स्वेटर लेना है, जूते मोजे लेने हैं और बैग लेने हैं। लेकिन बच्चों के गार्जियन उन पैसों को उठा करके दूसरे कामों में खर्च कर दिए। इसी कारण से बच्चे आपको दिखाई दे रहा है, वो बच्चे यूनिफॉर्म नहीं खरीद पाए और गार्जियन ने नहीं खरीदा है। बेटा तुम्हारे पिताजी को पिछली साल पैसा मिला था ड्रेस के लिए? सर यस सर। मिला था? यस सर। क्या हुआ वो पैसा? सर वे सब सामान आ जाता था। कैसा सामान आया? सर सब्जी उब्जी आता था। सब्जी आ गया। पिछली साल बेटा तुमको किताब कॉपी का पैसा मिला था? यस सर। तो वो पैसा क्या हुआ? सर ये चीनी उनी नहीं था इसलिए। घर में के सामान आ गए, घर की सामान आ गए। यस। ड्रेस नहीं खरीद पाए। अच्छा, तुमको भी मिला था? सर हमको अभी नाम लिखाया अभी हमारा। अच्छा, तुम इस साल पढ़ने आए हो, ठीक है, कोई बात नहीं। पापा क्या करते हैं?
न माने क्या कहते हैं पापा? न माने हाँ? न माने नाम तुम्हारा न मान्य है। पापा क्या करते हैं? न माने नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, स्पीकिंग प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, तो ये पढ़ लेती है? अच्छा, ABCD आता है बेटा? बताओ। किस क्लास में है ये? ये मतलब इसका जेनेटिक है, जेनेटिक है। तो धीरे धीरे कुछ बच्चे में सुधार आ रहा है। नहीं तो सुधार बहुत आया। इससे पहले जब आई थी तो काफ़ी प्रॉब्लम थी, हम भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसका लिप से और फिर थोड़ा बोल बोल के ज़्यादा इससे बुलवाया गया तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। अच्छा, ये पिछले साल इसका एडमिशन? हाँ, पिछले साल एडमिशन। मतलब 1 साल में काफी सुधार। हाँ, ये बहुत सुधार आया है। खाने में क्या बना हुआ है? आज तहरी है। तहरी है। आप दिखाना चाहेंगे? ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये तहरी बनी हुई है आज का। और क्या है? आज तहरी है बस तहरी। आज तहरी बना हुआ है। ये यहाँ का रसोई घर है। तो इसमें पानी आता है? हाँ? पानी नहीं आता है? ना ये बस रोटी दिखाने के लिए लगी हुई है। हाँ पानी इसमें पानी नहीं आता है। पानी कैसे भरती हैं आप लोग? नल से। नल से भरती हैं। और बच्चों के पीने वाला पानी वही नल का है? ना अपने घर से ले। अच्छा, घर से बच्चे। सप्लाई की व्यवस्था कहाँ पर है? कहाँ से कनेक्शन है सप्लाई वाली? पानी का सप्लाई वहाँ मुझे दिखाइए थोड़ा। पानी की सप्लाई की व्यवस्था बता रहे हैं सर। ऊपर टंकी लगा हुआ है और टंकी बस लगा ही हुआ है, इसमें पानी नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टंकी लगा है ऊपर। आप ऊपर, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, टंकी लगी हुई है लेकिन पानी जो उसमें नहीं आता है। यहाँ से पानी ये जो महिलाएं हैं वो भरती हैं और खाना बनाती हैं। ये पानी की व्यवस्था है यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे हैं पानी की व्यवस्था है। कितने दिन से पानी नहीं है सर? 10 दिन से पानी नहीं आ पा रहे हैं। फिर उसको रिपेयर करवाएंगे प्लम्बर बुला करके, फिर वो चलने लगेगा। लेकिन वो दिक्कत फिर है कि वो बच्चे आते हैं शाम को इधर घूमने वो छत पर चढ़ जाते हैं और फिर तोड़ता। मोटर कहाँ लगा वो? उसका मोटर अंदर ऑफिस में, अंदर ऑफिस में है जी। हाँ, ये तो स्थिति है उत्तर प्रदेश के इस इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल की। देखने में बहुत सुंदर, लेकिन अंदर घुसो तो ये चीजें दिखने को मिलती हैं। ये खड़ंजे दिखते हैं, ये घास दिखती है और ये बच्चे, और यहाँ पर एक कुत्ता भी है। मैं कुत्ते को भी दिखाना चाहूँगा, जो इस प्रांगण में कुत्ता, ये लावारिस कुत्ता है मुझे दिख रहा है। और एक आखिरी बात, ये कहीं और की इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल नहीं है। गोरखपुर के सटे विशनपुर खुद खोराबाद क्षेत्र का ये इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल है। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।